आइए इसी शंखनाद के साथ प्रिय साथियों एवं छात्रों, जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो की भांति इस वीडियो में भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो जीके जीएस से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए, मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इसकी लागत 186 करोड़ की है। इसे जापान के सहयोग से बनाया गया है। इसमें इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक समा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं शिखर धवन, जिन्हें हाल में श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान बनाया गया है और ये अब तक के सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में। तो ये है छंदोग्य उपनिषद। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, मानव आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती है तथा इससे अपवर्तित होकर कचाव द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, जहां पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोम्पेन्स जनजाति भारत में कहां पाए जाते हैं? तो सोम्पेन्स जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? तो ये मशहूर हस्ती हैं जया बच्चन। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो ये संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। कोयला उत्पादन में रूढ़ बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह यूरोपीय कंट्री जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सीरिया के। नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए, अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। यह अपने को सिकंदर के समान शक्तिशाली शासक समझता था, इसीलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापारिक बेसलिन किससे निकाला जाता है? तो यह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भेड़ एवं बकरियां पाई जाती है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड का वह गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है क्या कहलाता है? तो संहति यानी द्रव्यमान।
19वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को भारतीय श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा जी को। ये है सीमा नंदा, ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। यह प्रश्न बहुत ही सामान्य दिख रहा है, लेकिन कम से कम 100 एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर। यह वह रेलवे स्टेशन है जहां भारत में पहली बार 5 स्टार यानी 5 सितारा होटल बनाया गया है। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। यह चीन के बाद दूसरा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो जागरूक जनता। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो अनंत। आइए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड डियोप को। ये हैं डेविड डियोप। ये पहले फ्रांसीसी लेखक हैं जिन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। यही हैं दीनबंधु मित्र जिन्होंने 1858-59 में ये प्रसिद्ध बंगला नाटक की रचना की। आगे चलकर यही बंगाल में नील विद्रोह आंदोलन का कारण बना। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसके नियम का सीधा प्रयोग है? तो ये पास्कल के नियम का सीधा प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, इसके दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है तथा पश्चिम में एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से किस प्रसिद्ध संत को जाना जाता है? तो पुरंदरदास को। ये है पुरंदरदास। इनका जन्म 1484 ईस्वी में दक्षिणी महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने संगीत की शिक्षा पद्धति को नया आयाम दिया। उन्हें कर्नाटक संगीत का जनक एवं आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसके तहत जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से कम है और जिन्हें अब तक कोई आरक्षण की सुविधा नहीं दी गई थी, उन्हें 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल
कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य नीलहरित शैवाल करता है। भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग का प्रारंभ किस सदी में हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग का प्रारंभ 14वीं सदी में कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये कोशिका है मस्तिष्क कोशिका, जिसमें पुनर्योजन की शक्ति बहुत ही कम होती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टीरोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? तो ये दोनों हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं, इसकी खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो को। ये है गैलीलियो, इन्होंने ही शनि ग्रह के चारों ओर वलय का पता लगाया था। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो ये बना है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो माहेश्वर, जिसे आज के समय इंदौर कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो बेल्जियम की। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड, जबकि अपना भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये आवश्यक खनिज का नाम है पोटेशियम। किस देश ने सर्वप्रथम विश्व को एक लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में कहां किया जाएगा? तो 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में की जाएगी। आइए अंतिम और 50वां प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 2021 फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने अपने नाम किया। साथियों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।